हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं क्रिसमस डे की। जैसा कि गाइस क्रिसमस डे इज़ राउंड द कॉर्नर। जब भी कोई भी चीज़ आने वाली होती है, मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो हम बोलते हैं राउंड द कॉर्नर। किसी भी फेस्टिवल्स को, शादी को, बर्थडे को जब आपको लगता है कि 2-3 दिन बचे हैं, बस आने ही वाला है, तो हम बोलते हैं राउंड द कॉर्नर। जैसा कि न्यू ईयर भी आने वाला है, न्यू ईयर इज़ राउंड द कॉर्नर। बट गाइज ऑलवेज ध्यान रखिए, हम इस वर्ड का यूज़ तभी करेंगे जब हमें लगता हो कि 3-4 दिन या 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन बचे हैं, आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है, माई बर्थडे इज़ राउंड द कॉर्नर। ऐसे ही हम बात करते हैं क्रिसमस डे की। क्रिसमस डे आने वाला है तो क्रिसमस डे इज़ राउंड द कॉर्नर। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ प्लानिंग्स, लॉट ऑफ शॉपिंग, लॉट ऑफ फेस्टिव मूड्स वी आर हैविंग। सो गाइज उसमें हमें प्लानिंग करना आना चाहिए। हर फेस्टिवल, हर डे का हमें पूरा शेड्यूल पता होना चाहिए कि हम उस दिन क्या करने वाले हैं। बट बिफोर बिगनिंग आई विल बी आस्किंग यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे। आज आप लोग कैसे हैं? आई होप यू मस्ट बी इंजॉइंग द वेदर। आप मौसम को इन्जॉय कर रहे होंगे, जैसा कि इट इज़ वेरी मस्ट कोल्ड दीज डेज। दिसंबर में ऑफ कोर्स होती ही है कोल्ड, बट वी मस्ट इन्जॉय ईच एंड एवरीथिंग। हमें मज़े करते रहना चाहिए। सो गाइज 25 ऑफ दिसंबर को हमारी जनरली छुट्टी होती है, बट बहुत सारी जगह छुट्टी नहीं भी होती है, तो लोग प्लानिंग करते हैं, शाम को सेलिब्रेट करने की प्लानिंग करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो छुट्टी ले लेते हैं, और बहुत सारे लोग आउटिंग के लिए प्लानिंग्स करती हैं। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। ठीक है, मुझे आपसे पूछना है कि आप क्रिसमस डे पर क्या करना चाहोगे। जब भी हमें पूछना हो कि आप क्या करना चाहोगे, कोई सा भी दिन हो, भाई मुझे पूछना है दिवाली पे आप क्या करना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन दिवाली। होली पे आप क्या करना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन होली। आप अपने बर्थडे पर क्या करना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन योर बर्थडे। न्यू ईयर पे क्या करना चाहोगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन न्यू ईयर। जब भी हमें किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कि भाई और बताओ क्या करना चाहोगे, मतलब क्या करें हम, जब भी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन हो कि व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। फ्रेंड सर्कल में अगर ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो आपस में कलीग्स प्लानिंग्स कर लेते हैं, और वो आपस में क्वेश्चन करते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसा कहते हैं कि भाई मैं तो छुट्टी डाल दूंगा, आई विल टेक अ लीव। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि हमें जब भी क्वेश्चन पूछना हो कि इस फेस्टिवल पर आप क्या करना चाहोगे, तो हमें क्वेश्चन ऐसे पूछना है, व्हाट, मैं यहाँ पे लाइन कर देती हूँ, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ऑन लगाना हमारा प्रोपोजिशन है, ये हमारी प्रोपोजिशन है, इसकी भी बात बाद में करेंगे, डिटेल में करेंगे। और यहाँ पे हम इवेंट का नाम लगा सकते हैं, जिस भी इवेंट की आप बात कर रहे हो, कोई भी फेस्टिवल की बात कर रहे हो। क्वेश्चन हमें पूछना आना चाहिए। जब तक हमें क्वेश्चन नहीं आएगा, जब हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन सिंपल सा कर लिया कि वही व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। अब हम इसका जवाब कैसे देंगे, देखिए, आई वुड लाइक टू। ठीक है, आगे आपको अपनी कहानी लिख देनी है। ये मैं पोजीशन लिखा हुआ हटा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आगे हमें कहानी लिख देनी है पूरी। देखिए बहुत सिमिलैरिटी है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। ठीक है, आपने अपने बारे में बताया आई वुड लाइक, यहाँ पे आपको देखने को मिल गया क्वेश्चन में ही, आई वुड लाइक टू। अब यहाँ पे जो भी आपका एक्शन करने का मन हो, आप उसको कह सकते हो कि भाई मैं तो छुट्टी लेने वाला हूँ क्रिसमस डे पे, आई वुड लाइक टू टेक लीव ऑन क्रिसमस डे। तो छुट्टी लेने को हम अंग्रेजी में बोलेंगे टेक a leave। आई वुड लाइक टू टेक अ लीव ऑन क्रिसमस डे। अब माइंड में लीव लेना ही तो सब कुछ नहीं होता। हम क्रिसमस डे में लीव लेने के अलावा भी बहुत सारी प्लानिंग्स करते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स कहते हैं कि भाई हम तो मॉल विजिट करके आएंगे, आई वुड लाइक टू विजिट टू मॉल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो पार्टी करेंगे, आई वुड लाइक टू डू पार्टी ऑन क्रिसमस डे। सो हमें अपनी प्लानिंग्स बतानी है कि हमें क्या क्या करना है। ऑल दो कि आप इसमें से कुछ भी ना करें, बट हमें पता होना चाहिए अपने बारे में
कि अगर हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे तो हम उस पर क्या क्या करना चाहेंगे। जैसा कि हो सकता हो बहुत सारे लोगों को केक खाने का शौक़ हो, वो केक लेकर आए। फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, यही सही तरीका होता है सेलिब्रेशंस का। हम घर पे अच्छे अच्छे डिशेस बनाते हैं, लोगों को विश करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, काफ़ी हैप्पीनेस होती है चारों तरफ और हमें अच्छा भी लगता है लोगों से बोलने में। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे आपको, बहुत सारे लोग तो सोच पाएंगे कि हमें क्या क्या करना है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सोच तो पाएंगे लेकिन वो बता नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं, उसे देख लेते हैं हम क्या क्या करना चाहेंगे। यहाँ पे मैं मिटा देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि यहाँ पे आपको अपने एक्शंस लिखने हैं। देखिए, पहला है हमारा थ्रो अ पार्टी। किसी को भी पार्टी देना, थ्रो अ पार्टी। अगर मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है जो क्रिश्चियन है, आजकल तो सभी लोग सभी फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। वी डू नॉट हैव एनी बाउंडेशन टू सेलिब्रेट एनीथिंग। हम लोगों के पास कोई भी पाबंदी नहीं है कि हम ये सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये, हमारा रिलीजन ये है, हम ये करते हैं, ये नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमारे ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं, मान लेते हैं हमारा कोई फ्रेंड है जो क्रिश्चियन है, तो वो बोलेगा आई वुड लाइक टू थ्रो अ पार्टी। इसको बोलते हैं, पार्टी देने को बोलते हैं थ्रो अ पार्टी। गिव द पार्टी एक थोड़ा सा कॉमन वर्ड है, बट उससे थोड़ा अच्छा तरीके से बोलना चाहोगे तो होगा थ्रो अ पार्टी, पार्टी देना। तो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? आई वुड लाइक टू थ्रो अ पार्टी ऑन क्रिसमस डे। मैंने आपसे पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे, तो आपने बोला आई वुड लाइक टू थ्रो अ पार्टी ऑन क्रिसमस डे। एक लाइन का हमारा जवाब हो गया। अगर आपका पार्टी देने का मन नहीं है तो आप बोल सकते हैं बिल्ड अ स्नोमैन। बिल्ड अ स्नोमैन का मतलब क्या होता है? बर्फ़ का, आपने देखा होगा कहीं आप हिल स्टेशन पर जाते हैं तो एक छोटा सा गुड्डा टाइप का बना देते हैं, एक जोकर बना देते हैं, स्नोमैन बोलते हैं उसको एग्जैक्टली, जो वाइट वाइट होता है। आपने क्रिसमस डे पे देखा भी होगा, कुछ इस तरीके से उसकी होती है, कुछ इस तरीके सा लगता है, वो एक टेडी बियर जैसा लगता है और उसके ऊपर सर पे कैप होता है क्रिसमस का। तो हमने उसको, क्रिसमस जनरली हम इस तरीके की डिज़ाइनिंग करते भी हैं, आपने देखा होगा लोग ड्रॉ भी करते हैं इस तरीके के, तो हम उसको बोलेंगे स्नोमैन। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों को बनाते हैं घर पे अपने, मतलब जो क्राफ्टिंग होती है वो क्राफ्ट से बनाते हैं। तो आप, हो सकता हो घर पे आपको क्राफ्टिंग का शौक़ हो और आप घर पे स्नोमैन बनाओ। बहुत सारे लोगों को स्कूल से भी ये प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि भाई आपको स्नोमैन बना कर लाना है क्रिसमस डे पे। तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने के। तो आप बता सकते हैं आई वुड लाइक टू बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। तो गाइज, इसे बुल्ड नहीं बोलेंगे, बिल्ड बोलेंगे इसको। आई वुड लाइक टू बिल्ड अ स्नोमैन, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेट अप अ हॉट चॉकलेट बार। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जहाँ पे क्रिसमस डे सेलिब्रेट होता है, यूके, यूएसए, या आप यूरोप साइड में भी देखेंगे, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो क्रिसमस डे को, मतलब डेट इज़ द मेन फेस्टिवल। ईस्टर हो गया, क्रिसमस डे हो गया, ये फॉरेनर्स का जो मेन फेस्टिवल्स होता है वो बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। जैसा हम दिवाली मनाते हैं ऐसे ही वो लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा एक्शन काफ़ी लंबा है ये। सेट अप अ हॉट चॉकलेट बार। वो लोग क्या करते हैं, चॉकलेट्स को ख़रीदते नहीं हैं, वो घर में ही उसे क्रिएट करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से उसके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और जो उनके जैसे हम होली पे गुजिया बनाते हैं, स्वीट्स ऑफ़र करते हैं, उसी तरीके से क्रिसमस डे पे बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में चॉकलेट्स बनाते हैं और वो अपने रिलेटिव्स को जो उनसे मिलने आते हैं, क्रिसमस विश करने आते हैं, उनको वो ऑफ़र करते हैं। तो सेट अप अ हॉट चॉकलेट बार। अब गाइज, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और बतानी थी आपको। आपने देखा होगा इंडियन ट्रेडिशन में थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है। हम हर किसी को ऑफ़र करते हैं कि ये ले लीजिए, खा लीजिए, एक बिस्किट और ले लीजिए, एक और ले लीजिए। बट जो आउटसाइडर्स होते हैं, आउट ऑफ द कंट्री पीपल आर देयर, उनके सामने जनरली ये सब फॉर्मेलिटीज़ नहीं की जाती हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे भी, हो सकता है आपके रिलेटिव्स रहते हो, वो लोग अक्सर क्या करते हैं, वो आपके सामने नाश्ता रख देते हैं, अगर आपका मन है तो खाओ, नहीं है तो मत खाओ। नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू, कोई आपसे पूछेगा नहीं। वहाँ पे कोई हॉस्पिटैलिटी वाली चीज़ नहीं होती। एक जो होता है एटिकेट्स कि भाई खा लो, एक और ले लो, एक रसगुल्ला और ले लो, अरे एक और ले लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, इस तरीके से वहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है।
तो वो एक सेटअप का मतलब सेटअप लगा देते हैं। सेटअप का मतलब उन्होंने क्या किया, किचन में एक टेबल रख दी और उससे बहुत सारे नाश्ता, बहुत सारे स्नैक्स तरीके से अच्छे से वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं। आपका मन है तो जाकर खा लो, नहीं है तो मत खाइए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड आया है वो सेटअप का आया है। सेटअप अ हॉट चॉकलेट, गरम गरम चॉकलेट खाने का मज़ा अलग होता है। तो सेटअप अ हॉट चॉकलेट बार।